हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बंसी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको कौन कौन सी की आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन किस प्रकार का अपन ग्रहण करते हैं तथा किस विटामिन की कौन सी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे जो आज तक ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है। आवश्यक पोषक तत्व देखो, इसमें हमारे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, आदि, और विटामिन। विटामिन भी देंगे। इन चीजों की हमें बहुत जरूरी आवश्यकता होती है हमारे क्या आते हैं पोषण में। पोषण क्या होता है? जो अपन ग्रहण करते हैं। जैसे पोषण की बात करें अपन, पोषण जो अपन ग्रहण करते हैं, जो अपन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? हमारे पोषण होते हैं। अब उसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व। और ये सारे क्या है? अपने पोषक तत्व, ठीक है फ्रेंड। अब ये क्या है जिसके अंदर भी ये सारे उपलब्ध होंगे या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे, वो तो क्या हो गया हमारे सारे संतुलित भोजन में आएंगे। इनमें से क्या हो? ये सारे जो पोषक तत्व है ये जिसमें उपस्थित हो वो होंगे क्या? संतुलित भोजन। और जो इनमें क्या हो? अनुपस्थित हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अपना असंतुलित भोजन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? असंतुलित भोजन हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे हम कई चीजें इनमें से है ना, हमको कोई चीज की हमें लगातार कई दिनों से अपन को प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या हो जाता है? उससे आदमी क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, इसमें से हमारे को कई दिनों से हम पोषण तो ले रहे हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, तो वो क्या है? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। या प्रोटीन नहीं मिल रहा, वसा नहीं मिल रही, जल नहीं मिल रहा, विटामिन नहीं मिल रहा, इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अपन क्या है? वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण क्या हो जाएगा? इन सभी में से लंबे समय तक, लंबे समय से इन पोषक तत्वों का नहीं मिलना, वही क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आगे अपन इसके अंदर पढ़ना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन सी विटामिन से कौन से रोग हो जाते हैं तथा उसके रोग कारक कौन कौन से गुण उसमें लक्षण दिखाई देंगे। इस प्रकार से देखो, सबसे पहले आता है अपना विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे रोग हो जाता है कौन सा? रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। इसमें क्या होता है? हमें कम प्रकाश में क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। कम प्रकाश में या फिर अंधेरे में कम दिखाई देगा, बिल्कुल ही बिल्कुल कम दिखाई देगा। दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें आ जाता है, ये विटामिन ए हो गया। अब होता है विटामिन बी फर्स्ट। इसे बोलते हैं अपन थायमीन। क्या बोलते हैं इसे? अपन थायमीन बोलते हैं। इससे रोग हो जाता है अपने बेरी बेरी, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हमारे कौन सा रोग हो जाता है? हमारे बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे हमारे हृदय की धड़कन कम होना, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, ठीक है। और पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर। इनमें से क्या है? ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जामों में अपन को मतलब क्वेश्चन मिलते ही है, मतलब ज्यादातर एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो उनमें मेन जो अपन ज्यादातर आता हुआ है, मतलब देखा हुआ है, वही क्वेश्चन अपन ज्यादा देखेंगे। फिर आता है अपना राइबोफ्लेविन। ये होता है हमारा B12। B12 इसमें क्या हो जाता है? हमारा ओसिस जोड़ दो इसके आगे। क्या जोड़ दो? ओसिस। मतलब ये है
तो इसके आगे यहाँ पे जोड़ के प्लस ओसिस कर दो, तो ये क्या हो जाता है, इससे रोग हो जाता है। तो अर्थात राइबो फ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस, इससे क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो इस रोग से रोग हो जाता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हमारे क्या होता है, मुख होता है ना, मुख, उसके आसपास क्या होता है, फटने लग जाते हैं, मुख फटने लग जाता है होठ के आसपास फटने लग जाते हैं, मुख व होठ के आसपास फटना, आसपास फटना। और इसके साथ साथ हमारी क्या हो जाती है, जो सोचने की क्षमता होती है ना, स्मृति क्षमता, वो भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसमें मेन ये लगता है, स्मृति क्षमता, स्मृति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा जैसे एस्कार्बिक, एस्कार्बिक हो गया। इसके अलावा कई सारे होते हैं, जैसे नियासिन हो गया, नियासिन, ठीक है, ये होता है हमारा B3, इसे B3 से डिनोट करते हैं। इससे हमारे क्या होता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा रोग के अंदर हमारे क्या हो जाता है, जीभ और जैसे त्वचा का पर क्या होते हैं, पपड़ियां आ जाती है, जीभ पर व त्वचा पर पपड़ियां आ जाना, पपड़ियां आना, इस प्रकार के अपन को लक्षण दिखते हैं, या फिर ऐसे रोग, इस रोग जनक के कारण हमारे इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो अब देखो, जैसे फिर इसके आगे अपन जैसे जाना जाए तो एस्कॉर्बिक हो जाता है। तो एस्कॉर्बिक को अपन डिनोट करते हैं C से, जैसे एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, ठीक है, ये होते से अपन C से डिनोट करते हैं। इससे हमारे रोग हो जाते हैं स्कवरी, इससे हमारे क्या सा रोग हो जाता है, स्कवरी, जिससे मसूड़े से खून आना, स्कवरी रोग हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जैसे मसूड़ों से खून आना, खून आना, और त्वचा पर क्या होना, चकतियां पड़ना। ये शायद आपको पता नहीं चला होगा, त्वचा पर चकती, चकतियां पड़ना। इसका मैं आपको भी इस वीडियो में आपको ऊपर से दिख जाएगा, एक फोटो से शो होगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि त्वचा पर चकतियां पड़ना क्या होता है। आगे देखिए, इसके अलावा जैसे और कई सारे आते हैं हमारे मतलब रोग, मतलब विटामिन जिसकी कमी से हमारे कई सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि आगे अपना कैल्विफिरोल, इससे आगे अपना कैल्विफिरोल, कैल्विफिरोल, कैल्विफिरोल होता है जो जो जिससे अपन विटामिन डी कहते हैं, इसकी कमी से हमारे रोग हो जाता है रिकेटस। ठीक है, रिकेटस में अपने, इसमें क्या होता है, हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, और घुटने क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, या फिर हड्डियां मुड़ने लग जाती है। तो क्या बोलेंगे, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का तो मुड़ना, और घुटने पास पास आ जाना, घुटनों का पास पास आ जाना। इस प्रकार से क्या है, हमारे शरीर के लिए ये तो आवश्यक हो गए। और पोषण क्या होता है, जो अपन ग्रहण करते हैं, और पोषक तत्व जो ये है, इनमें से अगर हमारे जिसके उपस्थित नहीं हो, जो भी अपन पोषण ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, संतुलित भोजन तो वो होगा जो उपस्थित होंगे, सॉरी, और जो अनुपस्थित होंगे, इसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे, वो क्या हो जाएगा, संतुलित भोजन हो जाएगा। थाई विटामिन ए, तो ये क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हमारी कोई कमी हो रही है, तो उससे क्या होगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। कम प्रकाश अंधेरे बिल्कुल भी हमें कभी कम दिखाई देगा, थायमिन हो जाएगा, जैसे B1 से दर्शाते हैं, जैसे बेरी बेरी रोग हो जाते हैं, हृदय की धड़कन और कम पेशियां, हृदय की धड़कन कम हो जाएगा, पेशियां और तंत्रिका कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि राइबोफ्लेविन होता है जो B12 से दर्शाता है, जिसको, इसमें क्या हो जाता है, अगर अपन ओसिस जोड़ देते हैं, मतलब राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे मुख और होठ के आसपास से फटने लग जाते हैं, और स्मृति क्या हो जाती है, अपनी कमजोर हो जाती है फ्रेंड। तो देखो इसके आगे क्या था, नियासिन, नियासिन से क्या होता है, जैसे B3 से दर्शाते हैं, पेलेग्रा रोग हो जाता है।
इस रोग के कारण हमारी क्या हो जाता है, जीभ त्वचा पर क्या होती है, पपड़ियां आने लग जाती है। और एस्कॉर्बिक होता है सी, जिसे रोग हो जाता है स्कबरी। इससे अपन कैसे याद करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि स्कबरी से एस, यहाँ से एस ले लेंगे स्कॉर्बिक से, और र है उसका ले यहाँ पे लगा दिया, और भी यहाँ पे इस पास, इस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं। वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप में खूब ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसका बढ़िया हो जाएगा, मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकतियां पड़ना। चकतियां पड़ने के लिए मैंने आपको बता दी, फोटो आपको दिख जाएगी यहाँ पे ऊपर वीडियो में। कैली कैल्विफिरोल डी, मतलब इस दर्शाते हैं इससे कैल्विफिरोल को डिकेटस नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां का मुड़ना और घुटनों में पास पास आ जाना, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।